बहुत ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। आप पिछले 4 मैचेस से खेल रहे हैं। इससे पहले आप काफ़ी अर्सा इंजर्ड रहे, हमने देखा फर्स्ट क्लास में भी आए, कुछ मैचेस खेलते थे, बाहर हो जाते थे, नेशनल टी20 में भी इतना कंसिस्टेंटली नहीं खेल पा रहे थे। कितना चैलेंजिंग होता है जब आप आते हैं, लाइमलाइट आपको मिलती है, फिर इस तरीके से आप इंजर्ड हो जाते हैं, काफ़ी अर्सा बाहर रहते हैं, फिर इतना शानदार कमबैक करते हैं। थोड़ा सा इस जर्नी के हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 2-3 साल से ये चीज़ चलता रहा मेरे साथ, एक इंजरीज वगैरह, 2-3 मैच खेल के फिर बाहर होना। लेकिन जैसे आपने बात की, काफ़ी मुश्किल होता है एज अ फास्ट बॉलर कि आप इंजरी से आते हो, फिर इंजरी हो जाती है, तो रिकवर करना और काफ़ी रिहैब वगैरह इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, और फिर आप आते हो दोबारा इंजरी हो जाती है, तो थोड़ा बंदा डिसहार्ड भी हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बैक किया और काफ़ी काम किया अपने ऊपर। और जैसे आपने बात की नेशनल टी20 वगैरह की, तो इतना नहीं खेला, लेकिन मेरी तैयारी PSL की रही थी और पिछले 6-7 महीने से मैं NCA में काम करता रहा अपने हर चीज़ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ें सामने आ रही है, जिस चीज़ पे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह उसी में जो है अल्लाह सक्सेस दे रहा है। मैम ये बताइए, जब 4 मैच हैदराबाद लगातार हार गई थी, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल था और क्या एनवायरनमेंट था ड्रेसिंग रूम का, क्या कन्वर्सेशन होती थी मैनेजमेंट की तरफ से और कोचिंग स्टाफ की तरफ से, और अब जबकि 3 मैच आप लोग जीत गए, तो इस पर बताएं कि आप किस तरह का फील कर रहे हैं, कितने होपफुल हैं आगे आने वाले मैचेस के लिए, और सर विकेट के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा आज का। पहले जो हम 2-3-4 मैच आ रहे थे, तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कभी ऐसा फील नहीं किया कि हम अच्छा नहीं खेल रहे या कोई ऐसे नेगेटिव बात किसी की तरफ से भी आई। तो मेरे ख्याल से उनको जितना क्रेडिट दिया जाएगा, मैं उन्होंने बहुत पे किया, और हमेशा हमें ये यकीन दिलाया कि अगर हम मैच जीते, क्योंकि नई नई टीम में ऐसा होता है थोड़ा जेल होने में टाइम लगता है, हम जेल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको जाता है। और जहाँ तक विकेट की बात है, तो कराची की विकेट नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, सबको पता है कि थोड़ा लो और स्लो होते हैं, तो उसको तकरीबन हमारा तीसरा मैच हमने काफ़ी असिस्ट किया उसको, और हमें पता है कि हम किस टाइप पे और किस टाइप के अगेंस्ट क्या प्लान करना, हमने सिंपल ही रखा और विकेट के हिसाब से बॉलिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। अस्सलाम वालेकुम मुनैर, आपने आज अपने PSL की बेस्ट आपकी हमने चीज नोट की टेक्निकली कि आपके रिलीज पॉइंट्स में आज वेरिएशन थी कंपेयर टू द गेम सिस्टम का विकेट्स थी। थोड़ा ये बताएं कि आपने अपनी लेंस में क्या टेक्निकल बॉलिंग लेंस में क्या टेक्निकल एडजस्टमेंट्स किए हैं जो नेशनल स्टेडियम में बाउंस आता है उसको एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कंपेयर टू इस्लामाबाद हमने इस मैच में वेरिएशन ज़्यादा किए। उसकी वजह ये है कि पिच आप लोगों ने देख लिया, जितना बंदा मतलब स्लो वन को जितना हम मार के करते थे वो होल्ड होके ग्रिप हो रहा था, तो पिच के हिसाब को देख के उस तरह बॉलिंग की। और जैसे हमें एक दिन मिला था, हमने उसमें प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस में सीनियर प्लेयर्स और कोचेस के साथ बात करते रहे, तो उन्होंने यही मशवरा और यही सजेस्ट किया था कि इस पिच के हिसाब से स्पेशली कराची में आप जितना बॉल को लेट और मार के करेंगे तो उस हिसाब से पिच पे जो है वो हेल्प मिलती है, तो उस हिसाब से बॉलिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी। 2 साल पहले नेशनल टी20 कप में आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त आप उभर रहे थे, आगे आ रहे थे, फिर गायब हो गए। इंजरी अगर देखा जाए तो शाह ब्रदर्स इंजरी के हवाले से काफ़ी मशहूर है, नसीम शाह अभी इंजर्ड है, और जो मामला उनके साथ हुए, जो चीज़ें हुई, मेंटली आपस में भाई क्या बात करते हैं, कोई इस तरीके की आपस में खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे एक ऐसे फेज में जहाँ नसीम के साथ पहले मामला हुआ, फिर अब वो इंजर्ड होके खेल नहीं पा रहे, क्या बातें होती हैं और फिर इंजरी से वापस किस तरीके से कमबैक होता है? जहाँ तक मेरी इंजरी की बात है, तो मैंने काफ़ी मेहनत की है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 3 साल आसान नहीं थे। जैसे आपने बात की कराची में जब हम मिले थे, तो उस टाइम मैंने नेशनल टी20 कप में ऐसे बड़े मैच जितवाए थे कि आखिरी ओवर में 6-7 रन चाहिए था और मैंने बचाए थे। लेकिन फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो इंजरीज आई थी उसकी वजह से मैं थोड़ा बैक फुट पे चला गया था। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल किए, काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी लोगों के साथ काम किया, और काम करना पड़ा मजबूरन भी, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है उस टाइम पे लोगों की जो आपकी हेल्प करें। तो काफ़ी मुश्किल टाइम था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उससे निकल आया हूँ, काफ़ी अपने आप को बैक किया। और जहाँ तक नसीम की बात है, तो मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में, हर उसमें ये बात करता हूँ कि वो घर में कभी क्रिकेट के रिलेटेड कोई बात नहीं करता।
वो हमेशा, जैसे आपने बात की दूसरी चीज़ों को कि डिसिप्लिन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऑफ द फील्ड जितनी चीज़ें मेरे ख्याल से और उसके ख्याल से ये है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। आपका डिसिप्लिन होना, आपका टाइम पे आना, आपका टाइम पे सोना और ये सारी चीज़ें जो भी ऑफ द फील्ड चीज़ें होती है या आप नेगेटिव चीज़ों से खुद को बचाना, तो हमेशा वो हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताता है बजाय क्रिकेट के। और अगर हमें कुछ चीज़ मुश्किल लगती है तो मैं ज़रूर उससे पूछता हूँ। कल भी हमारी प्रैक्टिस थी तो साथ में था, मैंने चीज़ें पूछी है और आज के तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आई। जी माजिद भाई, उमैर, आपने ज़्यादा क्रिकेट तो पाकिस्तान में खेली पाकिस्तानी कप्तानों और कोचेस के साथ, तो अब ये ऑस्ट्रेलियन आपके कप्तान हैं, ऑस्ट्रेलियन कोच हैं, तो क्या माइंडसेट नज़र आया उस पाकिस्तानी कप्तानों और कोचेस का और अब लेविशॉन और माइंडसेट का तो इतना मैंने आइडिया नहीं लगा है, लेकिन जो चीज़ है कि एज अ बॉलर और एज अ क्रिकेटर आपके पास जब अपने प्लान होते हैं मैच से आने से पहले, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है और कप्तान के लिए भी आसान हो जाता है आपकी चीज़ों को, आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हमेशा पहला प्लान बॉलर का ही होता है। बैट्समैन जो होता है उसका पहला प्लान हमेशा अपना होता है। कप्तान अगर आपसे एक चीज़ नहीं होती तो फिर उसके बाद आपको कप्तान जो अपना प्लान देता है या उससे आपसे फील्ड सेट करके आप बॉल करते हैं। ओवरऑल वो काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं। ड्रेसिंग रूम में भी अगर हम हारते या अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो उनकी आदतें हमेशा मोटिवेट करते हैं और हमेशा ये यकीन दिलाते हैं कि आप कर सकते हो और इस मैच में नहीं तो अगले में ज़रूर। तो ये चीज़ है कि हर टाइम पॉजिटिव बात करते हैं और किसी को नेगेटिव बात करने भी नहीं देते। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो उनसे हमें सीखने को मिल रही है। जी अली भाई। और सबसे पहले तो आपको मुबारक हो प्लेयर ऑफ द मैच। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आज पाकिस्तान से खेलना कुछ इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान से खेलना, लेकिन उसके बाद रुकना बहुत मुश्किल है। कोई फिटनेस के प्रॉब्लम, कोई और चीज़। तो आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसके साथ उमैद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके उमैद आपके घर में टेस्ट क्रिकेटर मौजूद है, आप किस तरह देख रहे हैं अपने करियर को, कैसे लेकर चल रहे हैं? सर लगाओ, मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि डोमेस्टिक जितना ज़्यादा खेल सकूँ, जितना मौका मिले उतना डोमेस्टिक में जाऊँ, परफॉर्म करूँ, अपने फिटनेस को इम्प्रूव करूँ, अपने फील्डिंग को, अपने बॉलिंग बैटिंग को, हर चीज़ को उस लेवल पे ले आऊँ कि जब पाकिस्तान खेलूँ तो मुझे कोई इतना इशू ना आए, ना इतना बड़ा कोई चेंज आए कि मैं एकदम से डोमेस्टिक से पाकिस्तान खेलने गया और मुझे कोई काफ़ी डिफरेंस नज़र आया। तो मेरे ख्याल से मेरा जो माइंड सेट है वो ये है कि मैं डोमेस्टिक में और जो भी मुझे क्रिकेट मिल रही है मैं उसमें खुद को उस लेवल के लिए तैयार करूँ, ऊपर वाले लेवल के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनल के लिए, कंपैरेटिव क्रिकेट के लिए। तो तब इंशाल्लाह इतनी मुश्किल नहीं आएगी अगर हम अपने आप को उस हिसाब के लिए तैयार करें, डोमेस्टिक उस हिसाब से खेलें कि हमने इंटरनेशनल खेलना है, तो मेरे ख्याल से फिर इश्यूज नहीं आएंगे। जी लास्ट अच्छा मुनीर, वैसे तो हर विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जितने भी मैचेस आपने खेले उनमें से कोई एक ऐसी विकेट जो बहुत स्पेशल रही हो आपके? विकेट जो भी हो जिससे मेरी टीम को फ़ायदा हुआ हो तो वो मेरे लिए बेस्ट विकेट है। अगर आज के मैच में देखा जाए तो डेरिल मिचेल की विकेट थी, तो उससे हमारी टीम को फ़ायदा हुआ, एक मोमेंटम हमारी तरफ आया। तो हमेशा वही विकेट आपके लिए स्पेशल होती है जिससे टीम को फ़ायदा और टीम जीते। तो मेरे ख्याल से वही है। थैंक यू वेरी मच।